मैसूर की धरती पर वो शेर लड़ा, आजादी का सपना हर दिल में गढ़ा। टीपू का हौसला था वो न कभी झुका, तलवार की चमक से दुश्मन भी रुका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक नए एपिसोड आज की तारीख में। आज की तारीख है 3 अक्टूबर और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक दिन की जिसने भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया। 3 अक्टूबर सन 1799 यह वह दिन था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर राज्य पर अपना कब्जा जमाया। यह घटना न केवल मैसूर के शौर्य की अंत थी बल्कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की महत्वपूर्ण कड़ी भी थी। आज हम विस्तार से जानेंगे कि इस दिन क्या हुआ था और कैसे यह घटना भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। दोस्तों, मैसूर का इतिहास वीरता और स्वतंत्रता की लड़ाई का इतिहास रहा है। यह राज्य भारत के दक्षिण हिस्से में स्थित था और यह अपने समय के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्यों में से एक था। लेकिन यह भी एक ऐसा राज्य था जिसने अंग्रेजों के विस्तारवादी नीतियों के सामने कड़ा प्रतिरोध किया। मैसूर के राजा विशेषकर हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ 4 एंग्लो मैसूर युद्ध में हिस्सा लिया। टीपू सुल्तान, जिन्होंने मैसूर का शेर भी कहा जाता है, वो भारत के उन महान योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे लंबे समय तक और सबसे सख्त विरोध किया। टीपू सुल्तान की बहादुरी और रणनीतिक सूझबूझ के कारण अंग्रेजी हुकूमत उन्हें कभी भी आसानी से परास्त नहीं कर पाई। लेकिन सन 1799 में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध ने इस संघर्ष का अंत कर दिया। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच अंतिम संघर्ष था। यह युद्ध सन 1799 में श्रीरंगपट्टनम के किले में लड़ा गया था, जो उस समय मैसूर राज्य की राजधानी थी। ब्रिटिश सेना के नेतृत्व में लॉर्ड वेलेजली ने इस युद्ध में पूरी ताकत से हमला किया। टीपू सुल्तान ने अपने राज्य और जनता की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः वे 4 मई सन 1799 को युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुए। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का किला और राज्य अंग्रेजों के हाथ में आ गया और 3 अक्टूबर 1799 को अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से मैसूर पर अपना कब्जा कर लिया। यह दिन इतिहास में उस समय की शुरुआत के रूप में दर्ज हो गया जब अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। मैसूर राज्य पर ब्रिटिश कब्जा केवल एक क्षेत्रीय विजय नहीं थी, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में साम्राज्यवादी नीति का हिस्सा था। मैसूर का पतन एक संकेत था कि भारत के स्वाधीन राज्य धीरे धीरे अंग्रेजों के नियंत्रण में जा रहे थे। यह उस समय की एक बड़ी राजनीतिक और सैन्य घटना थी जिसने भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत किया। लेकिन दोस्तों, मैसूर सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं था, यह राज्य कला, संस्कृति और विज्ञान में भी अग्रणी था। टीपू सुल्तान ने अपने शासन काल में कई नवाचार किए थे। उन्होंने बंदूकें, रॉकेट और अन्य आधुनिक युद्ध तकनीकों का विकास किया। इसके साथ ही मैसूर राज्य अपनी समृद्धि, संस्कृति, विरासत के लिए भी जाना जाता था, जिसने दक्षिण भारत की कला, संगीत और स्थापत्य कला को एक नया आयाम दिया। अंग्रेजों का मैसूर पर कब्जा होने के बाद उन्होंने राज्य की बागडोर वाडियार वंश के हाथों में सौंप दी, लेकिन वास्तविक शक्ति ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में ही रही। यह ब्रिटिश नीति का हिस्सा था कि वे भारतीय राजवाड़ों को प्रतीकात्मक सत्ता देते थे, जबकि असली नियंत्रण उनके पास रहता था। इस रणनीति में उन्होंने भारत में लंबी अवधि तक शासन करने में मदद की। यह घटना ब्रिटिश उपनिवेशवाद के उस दौर की शुरुआत का प्रतीक थी जब भारतीय राज्यों को एक एक कर अंग्रेजों के अधीन किया जा रहा था। मैसूर की विजय के बाद अंग्रेजों ने भारत के अन्य हिस्सों पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिससे अंततः पूरे देश पर उनका नियंत्रण स्थापित हो गया। तो दोस्तों, 3 अक्टूबर सन 1799 का यह दिन भारतीय इतिहास के उन पन्नों में दर्ज है जो हमें याद दिलाता है कि किस तरह हमारे वीर योद्धाओं ने विदेशी ताकतों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। लेकिन यह भी हमें सिखाता है कि कैसे एकता और संगठन की कमी के चलते हम अपने देश को अंग्रेजों के हाथों में खो बैठे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट पे बताएं कि आप इतिहास के किस हिस्से के बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद।
फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक घटना के साथ।